एक आंकड़े के अनुसार अगर आपकी 70 साल उम्र है और आधे घंटे अगर आप शिटपॉट में बैठे तो 3.5 साल आपने शिटपॉट में निकाल दिए। 3.5 साल इसी काम में, 8 घंटा सोने में चले गए तो 25 साल वहां निकल गए। 2-1 घंटा टेलीफोन पे और बता यार क्या हाल, कैम छो, तो 5 साल उसमें निकल गए। 70 साल की जिंदगी में 50 साल इस काम में निकल गए। 20 साल में क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप मुझे बता दीजिए। फ्रांस में एक रिसर्च हुआ है 1750 में। उस रिसर्च के अनुसार दुनिया को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। वो कैटेगरी है 10% वर्सेस 90%। 10% लोग ही हैं जो अलग सोच रखते हैं। वो न्यू दिल्ली हो, न्यूजीलैंड हो, न्यूयॉर्क हो, कोई सिटी जगह से लेना देना नहीं है। 10% लोग अलग सोच से काम करते हैं। प्रश्न यह है, क्या मैं या हम या आप उस 10% का हिस्सा बनना चाहेंगे या हम 90% में ही हिस्सा बनकर चले जाएंगे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे बताता है, 95 साल के 100 लोगों के ऊपर उन्होंने सर्वे किया, 95 ईयर्स ओल्ड के 100 लोगों पर उन्होंने सर्वे किया है कि अगर आपको जिंदगी दोबारा मिले तो आप वो क्या करना चाहेंगे जो किसी कारण अभी तक नहीं कर पाए। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, जो सर्वे निकल के आया है 95 ईयर्स के 100 लोगों का एवरेज आंसर निकलकर कुछ ऐसा आया है। आंसर नंबर 1, मैं अपने लिए थोड़ा और वक्त निकालना चाहूंगा जो किसी कारण से नहीं निकाल पाया। आंसर नंबर 2, मैं बिजनेस में और भी रिस्क लेना चाहूंगा जो किसी डर के कारण नहीं ले पाया। और आंसर नंबर 3, मैं कुछ ऐसा करके मरना चाहूंगा ताकि मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद रखें। परिवार हो, बिजनेस हो, समाज हो, नौकरी हो, 10% और 90% का आंकड़ा चलता है। यानी कि 10% लोग ही हैं जो 90% काम करते हैं। अगर मुझे 10% का हिस्सा बनना है तो पहली चीज जो मुझे करनी है, पहला पड़ाव जो मुझे पार करना है वो ये है, मेरा W और H बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वाई और हाउ। 10% की कैटेगरी में अगर मुझे आना है तो मेरा W और H बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसको कैसे पाना है। जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी बेस्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोफेशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कितने लोग 70 साल की उम्र तक 40 साल का वर्किंग करियर करके वहां पर पहुंच पाए हैं? बहुत कम, क्योंकि उन्होंने सक्सेस को मेंटेन नहीं रखा। बिजनेस भी यही मामला है। जो काम मुझे करना है मुझे उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या मुझे अपने प्रोफेशन में और नॉलेज की आवश्यकता है? क्या ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो क्लाइंट मुझसे पूछता है और मेरे पास उसका आंसर नहीं है? बिजनेस गया हाथ से। 2 डॉक्टर एक ही मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट करते हैं, एक बहुत सफल है दूसरा नहीं है। 2 डिस्ट्रीब्यूटर एक ही सिटी में काम करते हैं, एक का बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक का नहीं चल रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? नॉलेज दोनों के पास सेम है, प्रोडक्ट दोनों के पास सेम है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब और कुछ चीज है जो दोनों के पास सेम नहीं है, वो हम पता लगाएंगे। आप जान के हैरान होंगे, पिछले 5 साल का आंकड़ा ये बताता है हर इंडस्ट्री का 90% कंपनीज बंद हो जाती हैं क्योंकि वो जुगाड़ के पैरामीटर पे बिजनेस करती हैं। आर यू देयर विथ मी? बंद, खत्म, शटर क्लोज, और अंत में कहेंगे मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। होगी नहीं, क्योंकि बेसिक पैरामीटर हमने फॉलो नहीं किए। मैं उन सभी मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा, फेलियर शब्द डिक्शनरी से काटो या ना काटो, जिंदगी से जरूर काट देना। शिव खेरा साहब कहते हैं फेलिंग अलग चीज है, फेलियर अलग चीज है। आप फेल होते हैं, फेलियर नहीं होते हैं। हम लोग फेल को फेलियर समझ लेते हैं। हेलो, अंग्रेजी में देयर इज अ सेइंग कॉल्ड फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। नाउ आपके अपने शोरूम में, आपके अपने ऑफिस में, आपके अपने डिपार्टमेंट में, यू जस्ट कैनॉट गो विदाउट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि आपके कपड़े, आपका लुक अगर अट्रैक्टिव नहीं है, कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज देख लेना, वो उसी सेल्समैन के पास जाएगा जो अट्रैक्टिव लगता है। पहली स्किल है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग स्किल। आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह हाथ मिलाते हैं, कैसे विश करते हैं, क्या पहला सेंटेंस ऐसा बोलते हैं
कि आपका मामला वहां जम जाए। जानकार ये कहते हैं पहले 30 सेकंड में पता लग जाता है कि आपका कस्टमर आपके साथ रहेगा या आगे चला जाएगा। 30 सेकंड में मामला खत्म हो जाता है। 30 सेकंड। यहां लोग कोई काम नहीं करते हैं। इस पर जरा ध्यान दें कि क्या मैंने अपने दुकान, अपनी शॉप, अपने ऑफिस को बढ़िया उजागर करने के लिए मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, वीक बाय वीक प्रमोशनल कैंपेन चला रखे हैं या नहीं चला रखे? आप अपने आप को कौन सी मार्केट में पोजीशन करते हैं? अच्छा, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेट मार्केट क्या है। हेलो माय फ्रेंड, दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर बिजनेस, इन आवर फैमिली। हम जब बच्चों से भी बात करते हैं तो टॉकिंग करते हैं, हम जब घर में भी बात करते हैं तो टॉकिंग करते हैं, हम जब बिजनेस की डील करते हैं तो टॉकिंग करते हैं। कम्युनिकेशन में अगर हमें जाना है, आगे चलो, कम्युनिकेशन में अगर हमें जाना है तो सबसे पहला पड़ाव हमको पार करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए। ध्यान से देखें, 2 पड़ाव है बस। हमें एक अच्छा LISTENER, जरा जोर से बोलेंगे, लिसनर बनना पड़ेगा। प्रोसेस करें अपने आप को और पता लगाएं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट बनाने के लिए, गुड बेटर नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, बेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो मैंने आपको भी बोला और जिस प्रश्नों के आंसर आपने लिखे, हर व्यक्ति को यहां सपना देखना चाहिए कम से कम करोड़पति बनने का। हर व्यक्ति को। क्या होगा फर्क? करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, करोड़पति बनने के दौरान जो इंसान आप बनेंगे वो सबसे बड़ी बात है। करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इंसान आप बनेंगे, जो तरीका आप अपनाएंगे, उस तरीके से 4 लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। इस देश को जरूरत है आप जैसे लोगों की। मुझे बहुत ऑफर आते हैं अमेरिका से, आप यहां आ जाओ, डॉलर में पैसा कमाओगे। मैंने कहा नहीं आना है मुझे, मेरी जरूरत यहां पे है। मुझे हर यंग उस माइंड को मोटिवेट करना है जिसके अंदर सपने हैं। अब जिसके अंदर सपने ही नहीं है, जिसके अंदर एम्बिशन ही नहीं है, जिसमें जान ही नहीं है, उसमें मैं मोटिवेशन फूंक भी दूंगा तो मरे को कैसे जिंदा करेंगे? आप बताइए ना। जिसका दिल मर ही चुका है वो कैसे जागोगा? जिस आदमी में जान ही नहीं है उसको आप मोटिवेट कहां से कर देंगे? जिसके पास सपने नहीं है उसको आप इंस्पायर कहां से कर देंगे? जिसके पास गोल नहीं है आने वाले 1 साल का, जिसके पास ड्रीम नहीं है आने वाले 10 साल का, 10 साल में कहां जिंदगी खड़ी हो रही है, जिसके पास ये क्लैरिटी नहीं है कि 56 साल से लेके 65 साल की उम्र तक मुझे उस जगह पहुंच जाना है कि एक सुबह ऐसी आए कि मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना है। रोज फिर पैसों के लिए मारामारी होगी। 10% ऐसे लोग हैं जो अपना फाइनेंशियल प्लान करके चलते हैं। एक सुबह ऐसी आए कि मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना है, पैसा अपने आप मेरे लिए काम करेगा। मैं काम खुशी के लिए कर रहा हूं, कोई नीड के लिए नहीं कर रहा हूं। उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लानिंग जरूरी है। कितना सेविंग, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना खर्चा, कितना रिसाइकलिंग मनी, ये बिल्कुल जरूरी है। ये केवल 10% लोग हैं जिनके रिटर्न गोल बिल्कुल क्लियर है। बाकी लोग ठन ठन गोपाल सर्वाइविंग कैटेगरी में आते हैं और फिर कह देंगे देश में कुछ नहीं है, ये देश बेकार है। इसी देश में ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी बातों को समराइज करके और अगर मैं संक्षेप में लेके आऊं तो एक छोटी सी कविता है, वो सुना देता हूं मैं आपको। आर यू रेडी? देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, और बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, और होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। कि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। लोग चलते हैं मगर दिशा का ज्ञान नहीं। भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में जो सांस तो ले रहे हैं पर उनमें भी जान नहीं है। सांस ले रहे हैं बट जान नहीं। करना है चमत्कार तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। आती जाती सांसों में जोश का बहाव लाना पड़ेगा, और परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो पर एटीट्यूड को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। अगर आपकी स्किल्स ठीक हैं तो सक्सेस पीछे पीछे आएगी। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबका, क्योंकि आपने बहुत शांति से, प्रेम से मुझे बोलने का मौका दिया। कितना मैं समझा पाया, कितना मैं आप तक पहुंच पाया मुझे नहीं पता है।
मेरे बारे में कोई भी जानकारी के लिए आप गूगल पे चले जाएंगे तो जानकारी मिल जाएगी, और हमारी मुलाकात ऐसी होती रहे, मैं ऐसा कल्पना करता हूँ। ठीक है मेरी सोच है? तो बस समराइज कुछ ऐसा करना चाहूँगा कि मेरी बात अगर कोई कांटों की तरह चुभी हो तो उसे फूल समझ लेना, मेरी भूल को अपनी ही भूल समझ लेना, और फिर कभी किसी कार्यक्रम में होगा आपका मेरा सामना, और तब तक के लिए आपको शुभकामना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।